सॉरी, न्यू वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखा था, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या उसका क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उस वीडियो में मोस्टली हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट पढ़ा है, लेकिन साथ में मैंने आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैंने उसी वीडियो के साथ में आपको बताई। ठीक है, तो अब हमारी वीडियो है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मैंने एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं उन पे वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। अभी सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट। दोनों जो प्रोसेस है उसमें जो हम कैंडिडेट लेते हैं वो किधर से लेते हैं। सोर्स यानी कि कैंडिडेट हम कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में करंट एम्प्लॉयज़ विद इन द कंपनी। इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, आप वहाँ से कैंडिडेट लेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट में। ठीक है, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट। और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है उसमें कैंडिडेट आउटसाइड द कंपनी, कंपनी के बाहर से आप कैंडिडेट को लेते हैं, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, फिर है कॉस्ट। दोनों में कॉस्ट कितनी लगती है। यूजुअली लोअर कॉस्ट, नो नीड फॉर एडवर्टाइजिंग। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपकी कॉस्ट कम लगती है क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी सारे लोग हैं वो कंपनी के अंदर ही हैं। और जो एक्सटर्नल होता है उसमें हायर कॉस्ट ड्यू टू एड्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज एक्स्ट्रा, सॉरी एक्सेट्रा। और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फिर थर्ड है हमारा टाइम टेकन। दोनों में सब टाइम किस में कितना लगता है वो देखते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट आपका फास्टर होता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पहले से ही आपके कंपनी के एनवायरनमेंट से फैमिलियर हैं, सब कुछ जानते हैं वो, तो इसलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट फास्ट होता है। और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा लंबा होता है, टेक्स लॉन्गर टू फाइंड, स्क्रीन एंड हायर कैंडिडेट, क्योंकि इसमें आपको पहले अपनी कंपनी की जो भी जॉब एनालिसिस करना होता है, जॉब देखनी होती है कौन सी पोस्ट पे जॉब खाली है। फिर उसके लिए आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है और फिर उसको आपको पोस्ट करना है। आप कहीं वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे या आप न्यूज़पेपर पे, कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे करेंगे, अ, तो उसमें लंबा टाइम लगता है। फिर जो कैंडिडेट हैं वो अपना एप्लीकेशन भेजेंगे, फिर उसके बाद आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, तो ये लंबा प्रोसेस। फिर है हमारा फैमिलियरिटी विद कंपनीज कल्चर। अब दोनों प्रोसेस में कौन किस तरीके से कंपनी कल्चर को जानता है। अब जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके पहले से ही जो काम कर रहे हैं वो तो आपके कंपनी कल्चर के साथ फैमिलियर हैं, लेकिन जो बाहर से कैंडिडेट आप लोगे उनको तो आपकी कंपनी कल्चर के बारे में पता नहीं है, तो उनको क्या समय लगेगा, नीड टाइम टू एडजस्ट टू द कंपनीज कल्चर। कंपनी कल्चर को समझने में उनको टाइम लगेगा, तो ये है उसमें। फिर है ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग का मतलब मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि जो आपने नए एम्प्लॉयज़ आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको आप वेलकम करोगे, उनको कंपनी के बारे में बताओगे, समझाओगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, ये होता है ऑन बोर्डिंग। लेस ट्रेनिंग नीडेड एज दे आर फैमिलियर विद सिस्टम। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग की थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो पूरे सिस्टम को अच्छे से जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। जो एक्सटर्नल है उसमें मोर ट्रेनिंग नीडेड टू गेट फैमिलियर विद सिस्टम। इसमें ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो नए नए आए हैं, उनको कंपनी के बारे में पता नहीं है, कंपनी का सिस्टम क्या है वो नहीं पता है। ठीक है, फिर है एम्प्लॉय मोरल। कैन इम्प्रूव मोरल बाय ऑफरिंग ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं पहले से काम कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो बढ़ेगा क्योंकि उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनका प्रमोशन मिल रहा है किसी और हायर पोस्ट पे। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल में मे कॉज जेलेसी अमंग करंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, इन लोगों के अंदर तो जेलेसी होगी। फिर है टैलेंट
पूल, लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, और जो इसमें है वो लार्जर होगी, डाइवर्स टैलेंट पूल होगा इसमें। टैलेंट पूल का मतलब है जो टैलेंटेड लोग हैं वो कैसे होंगे। अब जो कंपनीज के अंदर हैं वो तो कुछ ही लोग होंगे, अब जो बाहर आप अपना ऐड दोगे उसमें इतने सारे लोग होंगे, अलग अलग डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग उनके अंदर टैलेंट होगा, तो इसमें ये टैलेंट पूल जो है लार्जर होता है इनमें, एक्सटर्नल में। फिर है इनोवेशन में लिमिट फ्रेश आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स, ये भी वही सेम है, ब्रिंग्स इन न्यू आइडियाज़ मेथड एंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये कंपनी के अंदर पहले से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर इनोवेशन थोड़ा कम होगा, और जो बाहर के हैं वो ज़्यादा इनोवेशन करेंगे। फिर है रिस्क ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि इनके बीच में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जो है उसका क्या रिस्क है, उनके बीच में क्या मतभेद हो सकते हैं। मे कॉज राइवलरी और डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, इसमें डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, क्योंकि जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से कोई अगर हायर पोस्ट पे आएगा तो जो उनके साथ के होंगे उनको क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। अब जो इसमें है लेस इंटरनल राइवलरी बट मे टेक टाइम टू फिट इन, इनके अंदर कम होगा क्योंकि बाहर से आए हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ जॉब रूल्स, एम्प्लॉयज़ नो द रोल एंड एक्सपेक्टेशन, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पहले से पता होता है। न्यू कैंडिडेट नीड टू लर्न द जॉब रोल, न्यू कैंडिडेट जो होते हैं उनको जॉब रोल समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर है करियर प्रोग्रेशन, एनकरेजेस प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ विद इन, एनकरेजेस प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ विद इन, जो है इनका करियर ग्रोथ होगा, प्रमोशन होगी जो पहले से काम कर रहे हैं। नो इम्पैक्ट ऑन करंट एम्प्लॉयज़ करियर ग्रोथ, क्योंकि ये तो अभी अभी कंपनीज के अंदर आए हैं ना, तो इनका करंट एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं होगा। फिर है एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि जो एम्प्लॉय है वो कितने समय तक आपकी कंपनी में रुक रहा है, काम कर रहा है। इंक्रीजेस एम्प्लॉय लॉयल्टी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि उनको नई अपॉर्चुनिटी मिली है, नया पोस्ट पे उनको जॉब मिली है, उनको हायर पोस्ट पे प्रमोट किया गया है, तो उनकी लॉयल्टी जो है बढ़ जाएगी। मे लीड टू हायर टर्नओवर स्पेशली इफ न्यू हायर्स लीव क्विकली, अगर जो आपने न्यू हायरिंग की है वो वो लीव कर सकते हैं, वो आपकी कंपनी को छोड़ सकते हैं अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला, प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिली, तो इसमें जो टर्नओवर रेट हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है। फिर है इंटीग्रेशन टाइम, क्विक इंटीग्रेशन इनटू द टीम एंड वर्क प्लेस, मतलब कितनी जल्दी वो आपकी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, ये होगा। इसमें पहले से वो कंपनी को समझते हैं तो इनमें क्विक होगा, और एक्सटर्नल में टेक्स मोर टाइम फॉर द न्यू टू एडजस्ट, वो नए हैं तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इनका इंटीग्रेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर है रिस्क ऑफ स्किल गैप्स, लोअर रिस्क ऑफ स्किल गैप सिंस द एम्प्लॉय इज फैमिलियर, इसके अंदर जो स्किल का गैप है वो बहुत कम होगा क्योंकि वो पहले से ही फैमिलियर हैं पूरे सिस्टम के साथ। इसमें एक्सटर्नल में हायर रिस्क ऑफ स्किल गैप एज दे नीड टू बी असिस्ट, इसमें हायर रिस्क होगा स्किल गैप का क्योंकि उनको दे नीड टू बी असिस्ट, उनको चेक करने की ज़रूरत है, उनको असिस्मेंट की ज़रूरत है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो इसमें जो है कोई कॉस्ट नहीं लगती, नो नीड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सॉरी, इसमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती ही नहीं है क्योंकि जो इंटरनल एम्प्लॉय हैं उन्हीं को आप सेलेक्ट कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फॉर जॉब पोस्टिंग, इसमें कॉस्ट लगती है, काफ़ी लगती है। लीगल एंड कंप्लायंस, ईजियर टू कंप्लाई विद इंटरनल रेगुलेशन, वही जो लेबर लॉज होते हैं ना वो बता रहा है ये। मे नीड टू वेरीफाई एक्सटर्नल कैंडिडेट लीगल कंप्लायंस, तो इनको आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है जो बाहर से कैंडिडेट आपने लिए हैं। फिर है इसके बाद डिसीजन मेकिंग, लेस रिस्क इन डिसीजन मेकिंग एज द कंपनीज नो द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, लेस रिस्क इन डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग में उनको जो रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंपनी पहले से जानती है। इसमें हायर रिस्क होता है क्योंकि कंपनी की एबिलिटी को सॉरी कैंडिडेट की एबिलिटी के बारे में कंपनी को पता नहीं है, क्योंकि ये न्यूली हायर है इसलिए। फिर डाइवर्सिटी की मतलब कितने टाइप के लोग हैं, ये सारा इसमें देखते हैं। may limit diversity as only internal candidate are considered। इसमें डाइवर्सिटी कम होती है क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, करंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को आपने लिया है, तो इसलिए डाइवर्सिटी थोड़ी कम होती है। और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनमें से आप कोई बेस्ट जो है उनको सेलेक्ट करते हो। है जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ में फील मोर वैल्यूड एंड मोटिवेटेड। इसमें जो है इंटरनल में वो मोटिवेटेड फील करते हैं। और न्यू हायर्स में फील एक्साइटेड बट कैन फेस इनिशियल डिससेटिस्फैक्शन। जो न्यू हायर आपने किए हैं वो एक्साइटेड फील करेंगे, लेकिन उनको इनिशियल डिससेटिस्फैक्शन होगा, वो हर किसी को स्टार्टिंग में होता है। ठीक है। फिर है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, कॉमनली इन्वॉल्व्स प्रमोशन और लेटरल ट्रांसफ़र। आप जब इंटरनल रिक्रूटमेंट में आप जो है किसी को प्रमोट करोगे या वो करोगे, तभी तो आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर पाओगे। ठीक है। और जो एक्सटर्नल है इसमें इन्वॉल्व हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़ फॉर रोल, इसमें आप न्यू एम्प्लॉय को हायर करोगे। ठीक है। तो यही था हमारा आज का दोनों के बीच में डिफरेंस, इंटरनल और रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है। और जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।